पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आरोही एक लवलेस मैरिज में ट्रैप्ड हो चुकी है। एक ऐसी शादी जहां प्यार नहीं सिर्फ पोजीशन है। विक्रांत ने साफ कह दिया था कि ये रिश्ता एक मजबूरी है और एक चिट्ठी ने बताया कि वो इस खानदान की सबसे बड़ी सजा है। ठीक उसी वक्त कमरे की बत्तियां बंद हो गईं और अंधेरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। क्या आरोही इस ट्रैप्ड मैरिज से कभी बाहर निकल पाएगी या ये जाल और गहरा होता जाएगा? दोस्तों, आज के एपिसोड में खुलेगा एक ऐसा राज जो साबित करेंगे कि ये सिर्फ एक लवलेस मैरिज नहीं बल्कि एक खतरनाक पोजीशन का खेल है। तो चलिए वापस चलते हैं राय सिंघानिया हवेली ट्रैप्ड इन अ लवलेस मैरिज पोजीशन की सेकेंड एपिसोड में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अंधेरे में कदमों की आहट पास आती जा रही थी। आरोही की सांसें रुक सी गई थीं। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने आप को दीवार के सहारे टिका लिया और अपनी सांसों को रोकने की कोशिश की। तभी दरवाजा धीरे से खुला। आरोही, एक जानी पहचानी आवाज आई। आरोही ने राहत की सांस ली। ये कबीर था, हाथ में मोमबत्ती लिए। भाभी, आप ठीक है ना? लाइट चली गई पूरी हवेली में। जनरेटर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आरोही ने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा, मगर उसकी नजरें फर्श पर पड़ी चिट्ठी की तरफ थीं। उसने जल्दी से अपने पैरों तले दबा लिया, इससे पहले कि कबीर की नजर उस पर पड़े। कबीर मोमबत्ती लेकर आगे बढ़ा। कमरे की हल्की रोशनी फैल गई। आप डर गई थीं क्या? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, मगर आरोही को अब हर किसी मिठास पर शक होने लगा था। नहीं, बस अचानक अंधेरा हो गया था तो थोड़ा चौंक गई, आरोही ने जवाब दिया। कबीर मुस्कुराया और मोमबत्ती टेबल पर रख दी। भाभी, ये घर देखने में जितना खूबसूरत लगता है ना, उतना आसान नहीं है यहाँ रहना। आप नहीं हैं तो मैं बस इतना कहूँगा, यहाँ किसी पर भी भरोसा मत करिए, मुझ पर भी नहीं। आरोही चौंक गई। ये आप क्यों कह रहे हैं? कबीर की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। क्योंकि इस घर में सच बोलने वाला कोई नहीं है भाभी। हर कोई कुछ न कुछ छुपा रहा है, मैं भी। इतना कहकर वो कमरे से चला गया, आरोही को हैरान छोड़कर। आरोही ने जल्दी से नीचे झुककर वो चिट्ठी उठाई और अपने बक्से में छुपा दी। उसका दिमाग सवालों से भरा हुआ था। एक तरफ विक्रांत था जो उससे कोई मतलब ही नहीं रखता था, और दूसरी तरफ ये दो भाई थे जो अलग अलग तरीके से उसके आसपास घूम रहे थे। क्या ये सच में सिर्फ एक लवलेस मैरिज थी, या वो धीरे धीरे एक ऐसी चीज बन रही थी जिसे सब अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे? थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई। हवेली फिर से जगमगा उठी। अगली सुबह आरोही जल्दी उठ गई। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाई थी। उसने सोचा, क्यों ना वो खुद से इस हवेली को, इस फैमिली को समझने की कोशिश करे। अगर उसे यहाँ रहना है एक ऐसी शादी में जहाँ प्यार तो नहीं है मगर खतरा जरूर है, तो उसे अपने दुश्मन और दोस्त पहचानने होंगे। नाश्ते की टेबल पर आज माहौल थोड़ा अलग था। कावेरी जी किसी काम से बाहर गई हुई थी। सिर्फ विक्रांत, शौर्य और कबीर टेबल पर बैठे थे। भाभी, आज आप बहुत थकी थकी लग रही हैं, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में वही शरारत थी जो कल रात पूजा के वक्त थी। आरोही ने उसकी तरफ सीधा देखा। रात ठीक से नींद नहीं आई। क्यों, कोई परेशानी? शौर्य ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दिलचस्पी थी। आरोही ने ध्यान से उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। क्या यही है वो शख्स जिसने रात को चिट्ठी भेजी थी, या फिर वो वाकई सिर्फ उसे एक चेतावनी दे रहा था बिना किसी बुरे इरादे के? कुछ खास नहीं, आरोही ने बात टाल दी। विक्रांत, जो अब तक चुपचाप नाश्ता कर रहा था, अचानक बोला, आज मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है, 2-3 दिन लग जाएंगे। आरोही, तुम यहीं रहोगी। आरोही को झटका लगा। आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं? अकेला नहीं, विक्रांत ने कहा। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। पूरा परिवार है यहाँ, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आरोही समझ गई, विक्रांत के लिए ये शादी सच में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। ना कोई प्यार, ना कोई फिक्र, सिर्फ एक लवलेस मैरिज जिसमें वो बस अपना फर्ज निभा रहा था, बिना ये सोचे कि इस अजनबी घर में वो कैसे रहेगी, किन खतरों का सामना करेगी। नाश्ते के बाद विक्रांत अपना सामान पैक करके चला गया। आरोही अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि कावेरी जी की पर्सनल मेड राधा उसके पास आई। बहू रानी जी, राधा ने धीरी आवाज में कहा, इधर उधर देखते हुए जैसे किसी का डर हो। आपसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी, मगर यहाँ नहीं। आरोही का दिल फिर से धड़कने लगा। कहाँ? शाम को जब सब लोग अपने कमरों में चले जाएंगे, आप पीछे वाले बगीचे में आ जाइएगा, मैं वहीं इंतजार करूंगी। इतना कहकर राधा तेजी से वहां से चली गई, जैसे उसे डर हो कि कोई उसे आरोही से बात करते देख न ले। पूरा दिन आरोही बेचैन रही। विक्रांत दोपहर तक अपना सामान लेकर निकल गया, बिना ठीक से अलविदा कहे। हवेली में अब सन्नाटा सा छा गया था।
कावेरी जी शाम तक वापस आ गई, मगर उन्होंने आरोही से ज्यादा बात नहीं की। बस इतना कहा, अपने कमरे में ही रहना बेटा, रात को बाहर मत निकलना, ये हवेली रात को सुरक्षित नहीं है। आरोही को ये बात भी अजीब लगी। क्या वाकई हवेली रात को असुरक्षित थी, या फिर कावेरी जी नहीं चाहती थीं कि आरोही रात को किसी से मिले। रात के करीब 10 बजे जब पूरी हवेली शांत हो गई, आरोही धीरे से अपने कमरे से निकली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसे जवाब चाहिए थे। वो चुपचाप सीढ़ियां उतरी, गलियारों से होते हुए पीछे वाले बगीचे की तरफ बढ़ी। बगीचा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी थी। आरोही ने इधर उधर देखा। राधा, उसने धीमी आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं आया। वो आगे बढ़ी, तभी उसे एक पेड़ के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। अचानक किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही चीखने ही वाली थी कि एक हाथ ने उसका मुंह बंद कर दिया। चुप रहो, एक मर्दाना आवाज फुसफुसाई। कोई सुन लेगा। आरोही ने घबराकर पलट कर देखा। ये शौर्य था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरोही ने गुस्से में धीमी आवाज में पूछा, अपना हाथ छुड़ाते हुए। वही सवाल मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, शौर्य ने कहा। उसकी आंखों में गंभीरता थी, जो पहले कभी नजर नहीं आई थी। इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों आई हो? पता है ना, कावेरी बुआ ने मना किया है। राधा ने मुझे बुलाया था, आरोही ने सच बता दिया, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। शौर्य का चेहरा गंभीर हो गया। राधा, कावेरी बुआ की मेड? उसने कुछ सोचा, फिर धीरे से कहा, आरोही, मुझे डर है कि ये सब कोई जाल हो सकता है। जाल? किस लिए? शौर्य ने आसपास देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अभी पूरी सच्चाई नहीं पता आरोही। इस हवेली में, इस खानदान में 3 साल पहले भी एक शादी हुई थी, विक्रांत भैया की पहली मंगेतर। उसका नाम था दिव्या। आरोही का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। पहली मंगेतर? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। क्योंकि कोई नहीं बताएगा, शौर्य ने कहा। उसकी आवाज में दर्द छलक रहा था। शादी से ठीक 1 साल पहले दिव्या गायब हो गई थी। पुलिस केस भी हुआ, मगर कावेरी बुआ के पैसे और पावर ने सब कुछ दबा दिया। आज तक किसी को नहीं पता चला कि दिव्या के साथ क्या हुआ। आरोही की सांसें तेज हो गई। तुम्हें लगता है कि मेरे साथ भी वही होगा? क्या ये घर सबको सिर्फ एक पोजीशन बनाकर रखता है? शौर्य ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता आरोही, मगर जो चिट्ठी तुम्हें कल मिली थी। आरोही चौंक गई। तुम्हें कैसे पता चिट्ठी के बारे में? शौर्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि वो चिट्ठी मैंने नहीं भेजी, मगर मुझे पता है किसने भेजी। तभी अचानक बगीचे की लाइट जल उठी। दोनों चौंक कर पीछे मुड़े। कावेरी जी वहां खड़ी थीं, हाथ में टॉर्च, चेहरे पर सख्त भाव। इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी आवाज गूंजी, जो पूरे बगीचे में फैल गई। आरोही के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। शौर्य ने जल्दी से कुछ बहाना बनाने की कोशिश की, मगर कावेरी जी की नजरें सीधा आरोही पर टिकी थी, जैसे वो उसकी आत्मा तक झांक रही हो। बहू, कावेरी जी ने धीरे से कहा, मगर थोड़े ठंडे स्वर में, लगता है तुम्हें इस घर के नियम अभी समझ में नहीं आए। चलो मेरे साथ, कुछ बातें साफ करनी है। आरोही ने घबराकर शौर्य की तरफ देखा, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। कावेरी जी आरोही का हाथ पकड़कर उसे घर की तरफ ले चली, और पीछे बागीचे में शौर्य अकेला खड़ा रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। रास्ते में कावेरी जी रुकी, अपने चेहरों को आरोही के पास ले जाकर बोली, दिव्या के बारे में जो कुछ भी सुना है तुमने, भूल जाओ। अगर तुम्हें अपनी जान और अपने परिवार की इज्जत प्यारी है, तो इस घर के राज को राज ही रहने दो, समझी? आरोही की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खुद को संभाला। मैं बस सच जानना चाहती हूँ। मुझे क्या सिर्फ इसलिए इस घर में लाया गया है ताकि मैं किसी की प्रॉपर्टी बन जाऊं? कावेरी जी की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका, गुस्सा या शायद डर। सच कभी कभी इतना खतरनाक होता है बेटा, कि वो जानने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। इतना कहकर वो आरोही को उसके कमरे तक छोड़कर चली गई। आरोही दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दिव्या, वो लड़की जो कभी इस घर में होने वाली बहू थी, कहाँ गई वो? क्या वो अब भी जिंदा है? और क्या आरोही का भी वही हश्र होने वाला है? एक लवलेस मैरिज जो आखिर में सिर्फ एक पोजीशन की जंग बन जाए। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी, जहां आज सुबह कुछ नहीं था, मगर अब वहां एक पुरानी सी तस्वीर पड़ी थी, एक खूबसूरत लड़की की, लाल जोड़े में, ठीक वैसे ही जैसे आरोही की शादी वाली तस्वीर थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था। आरोही ने कांपते हाथों से तस्वीर पलटी। पीछे लिखा था, ये दिव्या थी, अब वो सिर्फ एक तस्वीर है, तुम अगली मत बनना। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 2 ट्रैप्ड इन अ लव मैरिज पोजीशन का। अब आपको पता चल गया होगा कि ये सिर्फ एक लवलेस मैरिज नहीं है, ये एक ऐसी हवेली है जहां पहले भी एक लड़की गायब हो चुकी है, दिव्या। क्या हुआ था उसके साथ? क्या शौर्य सच में आरोही की मदद करना चाहता था, या ये भी पोजीशन के खेल का एक हिस्सा है?
ये सारे राज खुलेंगे एपिसोड 3 में। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में बताइए आपको लगता है दिव्या के साथ क्या हुआ होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।